गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि अपने हीरो को उसके भाई के बारे में पता चल जाता है क्योंकि उसको उसका जनरल मिल जाता है और लास्ट में उसका एक सिस्टम एक्टिव हो जाता है जिससे कि उसको पता चलता है कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ था और उसको क्यों मार दिया गया था। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से थैंक यू कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग न्यू आए हैं मेरे चैनल पे वीडियो देखने के लिए, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि अपना हीरो वो अपने सिस्टम विंडो को देख रहा होता है और वो उस विंडो को देखते हुए कहता है तो क्या इसी को स्टेट्स विंडो बोलते हैं। और स्टेट विंडो को देखते हुए कहता है यह सच में एक खेल जैसा लगता है। फिर वो उस विंडो को देखते हुए सोचता है मेरे अवेकनिंग को पूरा करने के बाद इसने कहा कि मेरा शरीर पावर के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा, लेकिन मेरी एबिलिटी में अब भी बहुत कमी है। और फिर वो अपने स्टेट्स को चेक करते हुए कहता है नेचर कोल्ड ब्लडेड। उसमें डिस्क्रिप्शन दी होती है आप हमेशा किसी भी स्थिति में एक अविश्वसनीय तर्क प्रदर्शित करेंगे, आप पूरी तरह से इम्यून है या ब्रेन वॉशिंग जैसे मन के नियंत्रण की रेखा के साथ किसी भी चीज के प्रति प्रतिरक्षित है। और दिखाते हैं कि उसके ब्रेन के बारे में, वो ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और सिस्टम उसके बारे में बताता है कि तुम्हारा स्वभाव बिल्कुल भी खराब नहीं है। फिर सिस्टम उसके दूसरे स्किल के बारे में बताता है ड्रैगन वर्चुअल प्रोवेस, और उस स्किल के बारे में सिस्टम बताता है ड्रैगन की आंखें यह सत्य को भी भेज सकती हैं। आप पहले से किसी व्यक्ति या वस्तु की क्षमता के बारे में या उसके एक हिस्से के बारे में अंदाजा लगाने में सक्षम है। फिर वहाँ पे हमें दिखाते हैं कि एक ड्रैगन उसके बारे में बताया जाता है। जुंगबू ने कहा कि वह प्राचीन ड्रैगन नरक के अंदर में से मिले और 11वीं मंजिल पर उसके साथ एक कांटेक्ट किया। फिर उसकी तीसरी स्किल के बारे में बताते हैं जिसका नाम होता है हाइटेंड सेंस, और उसकी डिस्क्रिप्शन दी होती है कि आपकी पांचों इंद्रियां अत्यधिक बढ़ गई हैं, मतलब जैसे कि देखना, सूंघना, सुनना, बोलना और महसूस करना। वो उसको देखने के बाद में कहता है मुझे विश्वास है कि मुझे बहुत ज्यादा हाइटेंड सेंस दिया गया था क्योंकि यह मेरे नेचर के साथ बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अपना हीरो बताता है लेकिन जिसने मेरा ध्यान खींचा वो आखिरी था क्योंकि वो था क्लियरवोयंस, या शायद इसीलिए ठीक है। और वो साथ ही साथ अपनी घड़ी को देख रहा होता है जो उसके भाई के सामान में से मिली थी, पॉकेट क्लॉक। फिर वो अपनी स्टैटिक विंडो को देखने के साथ में अपनी घड़ी को दबाते हुए कहता है तो ठीक है, फिलहाल हम इसके साथ ही चलते हैं। फिर सीन चेंज होता है और वो अपने भाई की फोटो को देख रहा होता है। फिर वो अपने भाई की फोटो को देखते हुए कहता है मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि मैं एलेक्सर को खोज लूं और चुपचाप गायब हो जाऊं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता था। फिर सीन चेंज होता है, वो अपने अपार्टमेंट से बाहर आ जाता है और बाहर सड़क पर चलते हुए कहता है यह देखो सार्जेंट चा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और हमको पता चलता है कि हीरो का कॉल आया हुआ होता है और वो कॉल पे बात करते हुए कहता है तुम अचानक से मेरे साथ डिनर करना चाहते हो, लेकिन क्यों, क्या बात है। फिर तभी कोई बोलता है क्या आपको कुछ हुआ है, क्या आपकी कोई शिकायत है जिससे आप बात करना चाहते हैं मेरे बारे में। फिर उतने में वहां से आवाज आती है कैन, ठीक है अगर मैं यहाँ फिर से मुड़ता हूँ तो कैसे। और उतने में हीरो आई एम सॉरी बोलकर वो फोन को कट कर देता है क्योंकि वो बेफालतू का खून पी रहा था यार। ऐसे हीरो परेशान है अपने भाई के लिए, उसकी सच्चाई पता चल गई है। फिर वो वहां से जाते हुए कहता है उसके साथ क्या मैंने अपने सभी मामलों को सुलझा लिया है। और दिखाते हैं कि हीरो बहुत तेजी से चल के जा रहा होता है। फिर हीरो बताता है मैंने अपना घर सेल के लिए रख दिया और मैंने अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म के साथ अपना बैकपैक भी जला दिया। जैसा कि हम देख सकते हैं कि सामने बिल्डिंग जहाँ उसका घर था वहाँ ऊपर दिख रहा है। और हाँ दोस्तों, व्यू बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज इसके लिए कुछ करिए, आप लोग सपोर्ट करिए गाइस मेरा। फिर वो बताता है मैंने एक नया बैग खरीदा और उसमें कपड़ों की कई चीजें और कुछ राशन रखा अपने खाने के लिए। फिर बताता है मैंने कुछ चाकू लिए जो मैं यूज करता था अपने मिलिट्री में, और मेरे कुछ मिलिट्री के सामान और मैंने साथ में मेडिकिट भी रखी अपने लिए। और फिर सीन चेंज होता है और वो जाते हुए बताता है मैं काले बाजार से एक बंदूक और बम बारूद भी खरीदना चाहता था, लेकिन इसमें एक परेशानी थी कि मैं अपने साथ इतनी ढेर सारी गन्स की मैगजीन्स को नहीं ले जा सकता था। और सीधे अपनी टोपी को सही करते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा होता है। फिर दिखाते हैं कि हीरो एक पार्क के साइड आ रहा होता है चल के और कहता है क्या पहला राउंड लगभग एक वीक से चल रहा है, और पार्क में आगे की ओर आ रहा होता है दोस्तों। और हाँ गाइस, जो लोग इस स्टोरी को नहीं जानते हैं थोड़ा टाइम दीजिएगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच कि पहला एपिसोड आप लोगों ने इतना लाइक किया। फिर वो आगे बढ़ते हुए बताता है देर से शुरू करने वाले खिलाड़ियों को इसलिए लाभ दिया जाता है क्योंकि वह बहुत देर से शुरुआत करती या करता है। फिर बताता है सामने वाले अपोनेंट को पार करने के जितना करीब आते हैं उतना ही अधिक अंक जमा कर सकते हैं, और एक छिपा हुआ पीस भी है जिसका न्यू कमर्स लाभ उठा सकते हैं। फिर गाइस सीन चेंज होता है और वो अपनी पॉकेट घड़ी को निकाल के देख रहा होता है और उसकी चाबी घुमाते हुए कहता है और वो चीज अभी हमें दिखाई देनी चाहिए। और अगले सीन में एकदम से वहाँ पे कुछ होने लगता है, एकदम से वहाँ पे हवा में ब्लैक कलर का डार्कनेस इकट्ठा होने लगता है और दिखाते हैं कि उस डार्कनेस के सामने अपना हीरो खड़ा हुआ होता है। और वो डार्कनेस बहुत ज्यादा बढ़ती है, इतनी ज्यादा बवंडर के तरीके बढ़ने लगती है कि वहाँ बहुत तेज हवाएं चलने स्टार्ट हो जाती हैं। फिर सीन चेंज होता है और वो डार्कनेस हटने के बाद में वहाँ एक ब्लैक कलर का गेट अपीयर हो जाता है। फिर अगले ही सीन में वो गेट धीरे से खुलता है और हीरो कहता है मैं उन लोगों को बताने जा रहा हूँ जो दूसरी तरफ है, क्योंकि वो किसी के साथ खिलवाड़
कर रहे थे और दूसरी साइड गेट खुल रहा होता है और अपना हीरो आगे बढ़ते हुए कहता है और आज के बाद मतलब दोस्तों ये जो हीरो है वो यहाँ पे मजे के लिए नहीं आया है, यहाँ पे बदला लेने के लिए आया है। ये सब खेल झामड़ा सब कुछ बंद कर देगा ये। और फिर दिखाते हैं गेट के खुलने के बाद में वहाँ पे एक शख्स आ जाता है क्योंकि रोशनी के कारण बस उसकी परछाई दिख रही होती है। उसके आने के बाद हीरो कहता है मैं चा जुंग वू हूँ। फिर तभी उसका स्टैटिक विंडो ओपन होता है और तभी उसका सिस्टम उसको बताता है आपने उस मंजिल में प्रवेश कर लिया है जहाँ पर ट्यूटोरियल शुरू होता है। बहुत ज्यादा रोशनी बाहर आ रही है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि इतनी ज्यादा रोशनी होती है कि वहाँ पे हीरो आंख बंद करके आगे आता है और फिर अंदर आने के बाद आंख खोलता है और वो आने के बाद बोलता है मैं आखिरकार अंदर आ गया हूँ। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है अंदर का सीन। वहाँ पे खूब ढेर सारी लाइटें जल रही होती हैं और बेसिकली एक टनल टाइप का लग रहा है मेरे को तो। और उस जगह को देखने के बाद में अपना हीरो बोलता है यह प्लेस ठीक वैसा ही है जैसा मैंने जनरल में देखा था। और फिर वो अपने भाई की जनरल की याद करते हुए कहता है टावर खिलाड़ियों के लिए एक प्रवेश करने की परीक्षा थी जिसने उन्हें भगवान बनाने का मौका दिया। और साथ ही साथ वहाँ पे कुछ लोग दिखाए जाते हैं लड़ रहे होते हैं या जिनके पास पावर होती है। फिर हीरो बताता है जो उसके भाई ने जनरल में लिखा था टावर पर चढ़ने के लिए किसी को यह साबित करना होगा कि वह ऐसा करने के लिए योग्य है। वो स्थान जो टेस्ट करता है कि कोई इस लायक है या नहीं वह गेम का ट्यूटोरियल है। और फिर सीन चेंज होता है। वो आगे बढ़ते हुए और चीजें सोचता है और कहता है बस मेरे लिए थोड़ा इंतजार करो मैं जल्द ही वहाँ आऊंगा। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि अपना हीरो अपने बैग के अंदर में से कुछ निकाल रहा होता है और साथ ही साथ कहता है टावर में प्रवेश करने के लिए मुझे सबसे पहले हाई स्कोर प्राप्त करना होगा और ट्यूटोरियल को साफ करना होगा। मुझे एक बहुत बड़ा हाई स्कोर बनाना होगा। मैं फर्स्ट प्लेस से कम कुछ नहीं हासिल कर सकता हूँ। फिर हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि हमारे जो हीरो है उसने एक मास्क निकाल लिया होता है व्हाइट कलर का और वो उस मास्क को लगाते हुए कहता है और वे सारे छुपे हुए पीसेस जो वहाँ भी हैं मुझे जितना संभव हो उतना इकट्ठा करने के लिए और अपने खराब स्टेट्स को अपग्रेड करना है। इससे पहले कि मैं टावर पर चढ़ना शुरू करूँ मुझे अपनी एक प्लेट को जितना संभव हो सके बनाने की जरूरत है। आइए अभी के लिए उस पर ध्यान देते हैं। और अगले सीन में अपना हीरो मास्क लगाने के बाद में आगे बढ़ रहा होता है उस जगह को देखते हुए जैसे कि ऊपर बहुत लाइट जल रही होती है। और जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है उतने में कोई आवाज देके उससे कहता है ओए होए क्या बात इस तरह इस समय पर एक मेहमान क्या बात है। और फिर कहता है मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुमसे मिल पाऊंगा और तुम बस चले जाओगे। उसकी ये आवाज सुनने के बाद में हीरो एकदम शॉक्ड हो जाता है अरे ये कौन है और तुरंत पीछे पलटकर अटैकिंग पोज में आ जाता है अटैक करने के लिए। और हम देखते हैं कि अपने हीरो के हाथ में दो नाइफ बड़े बड़े होते हैं जिनका वो यूज करने वाला है इस गेम में। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जिसने उसको आवाज दी थी वो एक बहुत बढ़िया सूट बूट वाला एक गॉब्लिन होता है। वेल क्वालिफाइड क्या बात। ऐसे गॉब्लिन बहुत सालों में एक बार देखे मैंने। इतनी कॉमिक्स देख डाली लेकिन इतना पढ़ा लिखा गॉब्लिन मैंने आज तक ना देखा भाई। फिर वो गॉब्लिन बोलता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं इस फ्लोर का मैनेजर हूँ जो एक गाइड भी है। मेरा नाम है इबेउ लेकरा। वैसे दोस्तों गॉब्लिन अच्छा है इसका नाम मेरे को लगा इतना लंबा नाम नहीं ले पाऊंगा भाइयों। फिर वो कहता है ऐसे मिलना शायद किस्मत की बात। तो क्या कम से कम आप मेरे लिए ताली भी नहीं बजा सकते हैं। हीरो उसकी ये सब बातें सुनकर और उसको देखकर एकदम दंग हो जाता है अरे ये क्या यार एक हरा मानव। और तभी गॉब्लिन उससे बोलता है क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो। फिर उसकी ये सब बातें सुनने के बाद में हीरो कहता है मैनेजर की सलाह कुछ ऐसी हो सकती है जिसे कोई आसानी से टाल सकता है लेकिन इसे ध्यान में रखना अच्छा है। फिर गॉब्लिन फिर सीन चेंज होता है और हीरो अपनी नाइफ को नीचे कर देता है और गॉब्लिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है ऐसा लगता है कि आप कुछ हद तक जानते हैं कि मैं कौन हूँ। मैंने बस सोचा था कि आप सच में शर्मीले व्यक्ति हैं क्योंकि आपने मास्क लगा रखा है। अब इनको क्या पता ये इनकी काटने आए यहाँ पे इसीलिए वो मास्क लगा के आया है। फिर गॉब्लिन कहता है आप कुछ हद तक मुझे जाने पहचाने लग रहे हैं इसलिए आपसे बात करना आसान होना चाहिए। फिर गॉब्लिन उसको इस फ्लोर के बारे में बताते हुए कहता है यह ट्यूटोरियल 7 ब्लॉक्स में अलग अलग बटा हुआ है जो ए से लेके जी तक जाते हैं जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं सामने। फिर बताता है प्रत्येक सेक्शन का अपना खुद का बनाया हुआ वातावरण है जो कि अलग अलग तरह के ट्रायल के साथ है जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। और फिर पिक्चर में जैसे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग ए से होती है और आपको जी तक जाना है। फिर गॉब्लिन बताता है आपको जितना समय दिया जाएगा उसके दौरान आपका स्कोर इसी बेस पर निर्धारित किया जाएगा कि आप ट्रायल को कैसे पूरा करते हैं। सभी स्कोर एक साथ जमा किए जाएंगे और आपका आखिरी रिजल्ट घोषित किया जाएगा। फिर सीन चेंज होता है और गॉब्लिन बताता है उसको कि जितने ज्यादा आपके स्कोर होंगे आपको रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं कि स्कोर हाई तो रिवॉर्ड भी हाई जाहिर सी बात है भाई। फिर गॉब्लिन बताता है स्कोर जितना अधिक होगा आपके फ्यूचर में उतने अच्छे ही रिवॉर्ड आप पा सकेंगे। मुझे यकीन है कि मैंने आपको इस हिस्से के बारे में पूरी तरह से समझा दिया है। फिर सीन बदलता है और फिर अपना हीरो बोलता है मेरे पास कितना समय है। फिर गॉब्लिन उसको बताता है आपके पास 30 दिन का या बोले तो 1 महीने का समय होगा। आप हर एक ब्लॉक के लिए उन दोनों को कैसे बांटते हैं यह पूरी तरह आप पर निर्भर है। और फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि मैनेजर बोले तो गॉब्लिन अपने हाथ हिला हिला के बिल्कुल वही हो कैसी हो ठीक हो वैसे एकदम बात कर रहा था और कहता है हम वैसे तो देखा जाए तो प्रेजेंट से
लगभग 1 सप्ताह आगे चल रहे हैं इस राउंड के लिए। आप क्या इस राउंड में एंटर करना चाहेंगे या आप अगले राउंड पर शुरू करना चाहेंगे? फिर गॉब्लिन उसको बताता है टॉप ग्रुप जितना संभव हो उतना आगे है, तो उस बिंदु तक जहाँ एक न्यू कमर्स के लिए उन्हें कैच करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बोले तो असंभव। फिर गॉब्लिन बोलता है मुझे वैसे इसकी उम्मीद थी कि तुम लेट हो। फिर बताता है साथ ही जब आप किसी ब्लॉक को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं तो यह आपको बताया जाता है कि आप लगभग 3 से 5 लोगों की एक टीम बना लो और सीन चेंज होता है। हाय क्या खतरनाक आइस है भाई, एक नंबर। फिर गॉब्लिन से अपना हीरो बोलता है इसका मतलब यह है कि यदि आप इसे अकेले करना चाहते हैं तो आप एक हाई स्कोर प्राप्त करेंगे। मैंने सही कहा ना? फिर सीन चेंज होता है। हीरो की ये बात सुनने के बाद में गॉब्लिन एकदम हंसने लगता है। फिर कहता है टावर खिलाड़ी की काम की फाउंडेशन को बढ़ाता है। जैसे जैसे आपका योगदान बढ़ता है और आपका काम अधिक उल्लेखनीय हो जाता है, जिस तरह से आपके स्कोर की गणना की जाती है उसे अलग अलग एडजस्ट किया जाएगा, इसीलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। और दोस्तों अब यहाँ से स्टोरी बनने वाली है, मस्त मजा आएगी आगे देखने में, चना करना। आमतौर पर ऐसे खिलाड़ी 1 या 2 ही होते हैं। वे या तो केवल अपने स्किल पर विश्वास करते हैं और या तो कुछ बहुत बड़ा या पावरफुल करने के उससे मर जाते हैं। उसकी ये बात सुनते हुए अपना हीरो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहता है अच्छा ऐसा है क्या, ये बात है, ठीक है मैं समझ गया। अब तो ये मेरे देखने लायक दृश्य हो जाता है कि मैं मरता हूँ कि जिंदा रहता हूँ। फिर सीन चेंज होता है और गॉब्लिन एक चुटकी बजाता है। फिर गॉब्लिन बोलता है अगर आपका यही मतलब है तो मैं तुरंत ट्रायल शुरू करूंगा। और हीरो की विंडो ओपन हो जाती है और विंडो बताती है 0 फ्लोर के लिए आपका ट्रायल शुरू किया जाता है। फिर दूसरा विंडो खुलता है, ट्रायल न्यू कमर्स जो टावर पर चढ़ने के लिए भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। फिर सिस्टम बताती है आपको ये साबित करना होगा कि ऐसा करने के लिए आपके पास क्या है। फिर विंडो चेंज होता है, सिस्टम बताती है और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि गॉब्लिन वहां से उसको गुड विशेस दे के उसको ग्रीटिंग करके जा रहा होता है। फिर सिस्टम कहती है टर्म्स एंड अचीवमेंट्स, आपको जितना समय मिला है उसके अंदर ही हाई स्कोर बनाना होगा। और तभी दिखाते हैं कि हीरो का गेम स्टार्ट होने वाला होता है। वहां पे एक लाइन होती है दोस्तों, लाइट बोले तो, और वो उसके ऊपर पैर रखने वाला होता है और हीरो जैसे ही उसके ऊपर पैर रख के आगे बढ़ता है तभी उसको सिस्टम बताती है अब आप ब्लॉक ए में प्रवेश कर चुके हैं। इस ब्लॉक के सभी जालों को आप खराब कर दीजिए या नष्ट कर दीजिए। और दोस्तों जैसे ये ए ब्लॉक में एंटर करता है उतने में वहां से कोई चीज उड़ती हुई आती है और सीधे इसके कंधे से लगते हुए निकल जाती है। ये चीजें देखता है एकदम से, हैं ये क्या लगा। फिर सीन चेंज होता है और ये देखता है कि वहां से बहुत ढेर सारे तीर आ रहे होते हैं उड़ते हुए और तभी उससे बचने के लिए वो अपना बैग आगे कर देता है और अगले सीन में दिखाते हैं कि उसके बैग पे सारे तीर लगते हैं बूम, और उसके इम्पैक्ट से वो थोड़ा पीछे की ओर आ जाता है और हीरो देखता है कि वो तीर इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उसके बैग के आर पार हो जाते हैं और वो कहता है अरे ये तो लोहे के तीर है और थोड़ा सा वो घबरा भी जाता है, यार मैं इससे कैसे बचूंगा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अपना हीरो एक दीवार के पास आके चिपक के खड़ा हुआ होता है। मुझे दीवार से ज्यादा चिपक के रहना है और जितना हो सके अपने शरीर को कम एक्सपोज करना है। और अगले ही सीन में जैसे ये सोच रहा होता है कि मुझे दीवार के सहारे रहना और एक्सपोज कम करना है, उतने में ही एक और तीर निकल के आ रहा होता है इसके पैर पे लगने के लिए। वो एकदम से देखता अरे ये क्या, अब ये तीर कहाँ से आ गया यार, ये सालों ने कहाँ तीर छुपा के रखे हैं। आई होप गाइज ये न्यू एपिसोड है और नया स्टार्ट किया है तो आपको मजा आ रहा होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो देखने के बाद में भी सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है या करना भूल गए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।